नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का दूसरा पाठ बचपन के आगे की कहानी पढ़ाऊँगी। यह कहानी कृष्णा सोबती जी के द्वारा रचित है, लिखी हुई है। उन्होंने इसमें अपने बचपन की घटनाओं को बताया है। तो अब मैं आपको आगे की कहानी पढ़ाती हूँ। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। उनको शिमला के रसभरी कसमल आदि फल बहुत याद आते हैं। और चेस्टनट क्या होता था, जिसको पहले आग पर भुना जाता था फिर छिलके उतार कर खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी वह अब भी नज़र आती है। आपने देखा होगा ना बच्चों, चना जोर गरम अभी भी इस समय भी मिलता है और सभी को उसका स्वाद बहुत अधिक पसंद आता है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। उसमें क्या है, वो क्या बनाते थे बच्चों, किस में रखते थे उनको? पुराने कागज़ों से एक पुड़िया कौन सी बनाकर उसमें चने में मसाला मिलाकर, उनमें क्या होता था, उनके हाथ का कमाल होता था, उनके हाथ का ही स्वाद होता था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ क्या करते थे, कहते कि हमें मसाला तेज करके देना। उनको चटपटा ज़्यादा पसंद था। फिर पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, मतलब वो थोड़ा थोड़ा खाते जाते और पूरा मैदान में घूमते जाते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। लेखिका कहाँ की थी? शिमला की। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी बताऊंगी। तो लेखिका कहती हैं जो उनके ननिहाल के घोड़े थे बहुत अधिक हष्ट-पुष्ट थे, लेकिन उनकी बात का जिक्र मैं अभी नहीं करूंगी। उनकी बात मैं फिर तुम्हें कभी और बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। क्या होता था, पहाड़ों से जो चर्च की घंटियों की आवाज़ गूंजती थी तो बहुत तेज़ आवाज़ होती थी। इससे ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु स्वयं ही कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि शाम का समय हो गया। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। शाम होते ही क्या होता है बच्चों, सब जगह लाइटें जल जाती हैं। तो वो कह रही हैं कि स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। शाम के समय जब लोग घूमने जाते तो वहाँ भीड़ से क्या होता, शोर शराबे की आवाज़ आती। सरबर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उस दुकान में क्या बना हुआ था बच्चों? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन।
एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। सबसे तेज स्पीड वाली गाड़ी क्या थी पिछली सदी में, यानी 20वीं सदी में? कालका ट्रेन, शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। उस समय हवाई जहाज इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते थे, वो हमें कभी कभी ही देखने को मिलते थे। आज तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। आपने भी देखा होगा बच्चों, जैसे ही बाहर ऊपर आसमान में हवाई जहाज की आवाज़ आती है तो सभी बच्चे, आपका भी मन करता है ना उसे देखने को, तो सभी बच्चे उन्हें क्या करते, देखने के लिए बाहर दौड़ते। देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और हवाई जहाज आसमान में कैसा लगता था, मानो कि एक भारी भरकम मतलब बहुत विशालकाय पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो, और वह है गायब। हम जैसे उसको देखते और वह इतनी स्पीड से चलता था कि वह तुरंत ही गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जब मेरे पहली बार चश्मा लगा तो लेखिका बता रही हैं, तो सभी लोग, छोटे हों चाहे बड़े, सभी और उनको देखकर क्या कहते कि तुम्हारे इतनी सी छोटी उम्र में चश्मा लग गया, दूध पिया करो। तब मैं केवल वही बात दोहरा देती जो चश्मा डॉक्टर साहिबा ने कही थी कि तुम ऐनक को लगातार पहनोगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, मतलब पूरे विश्वास के साथ कहा था कि तुम अगर चश्मा पहनोगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। इसकी जिम्मेदार कौन हूँ? मैं खुद ही हूँ। क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? वो क्या करती थी? दिन में काम नहीं करती थी, रात को टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी। तो इससे उनकी आँखों पर जोर पड़ता था और उनके चश्मा लग गया था। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो उनके चाचा के लड़के थे जो चचेरे भाई, उन्होंने उनको चिढ़ाया कि देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उन्होंने क्या कह के चिढ़ाया कि तुमने तो आँख पर चश्मा लगाया है जिससे तुम्हें दूर का साफ दिखाई दे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि चश्मा लगाने से तुम्हारी सूरत कैसी बन गई है, लंगूर जैसी। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो वो क्या करते हैं, जब उनका चचेरा भाई चला जाता है तो वो शीशे के सामने खड़ी होकर बार बार सोचती हैं, क्या मेरा भाई सही कह रहा था, क्या मेरी सूरत लंगूर जैसी हो गई है? तो वो बार बार अपने चश्मे को लगाती हैं और कभी उतारती हैं। तो फिर देखती रहती हैं, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। और तो वो कहती हैं कि हाँ, मतलब पहले उनको लगा नहीं नहीं मेरी सूरत लंगूर जैसी नहीं है, फिर उनको खुद को लगा कि नहीं, चश्मे से तो लंगूर जैसी ही लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। शुरू शुरू में लगा था, अब तो क्या है, आदत पड़ गई है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल
बीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब लेखिका की पसंद क्या हो गई है? टोपियाँ, हिमाचल की टोपियाँ रंग बिरंगी। तो इस प्रकार इन्होंने कृष्णा सोबती जी ने इस कहानी के माध्यम से अपनी बचपन की घटनाओं का जिक्र किया है। अब मैं उसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी और उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम से व मज़े लेते हुए खाती थी। काफल, रसभरी, कसमल उनके प्रिय फल थे। वे चना भी खाती थी। उन्हें चेस्टनट बहुत पसंद थे। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था बच्चों? क्योंकि वे दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वे दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी। इससे उनकी आँखें कमज़ोर हो गई थीं। तीसरा प्रश्न है, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो उसका उत्तर लिखेंगे, लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते हुए कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इन प्रश्नों को बच्चों आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।